नमस्ते दोस्तों, इक्विटी ड्रीम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस हम करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर डेली टाइम फ्रेम पर और भी लोअर टाइम फ्रेम पर अगर ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। और सारे टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करने के बाद हम इसका एंट्री प्राइस और इसका टारगेट वगैरह क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पर ये एलाइड ब्लेंडर्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से होता है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे स्क्रीन पर आ गया है। मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने का पर्पज़ ये होता है कि हायर टाइम फ्रेम पर जो डायरेक्शन रहता है या फिर उसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड में या फिर साइडवेज में है। तो हाई टाइम फ्रेम्स पे जो की लेवल्स रहते हैं वो मार्क होते हैं। तो वो जो की लेवल्स होते हैं और जो डायरेक्शन हमें हाई टाइम फ्रेम्स पर जो पता लगता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है या फिर उसके रिस्पेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं देन लोअर टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अप ट्रेंड में दिख रहा है। और अभी इसी महीने इस स्टॉक ने इसका ऑल टाइम हाई आई थिंक जो बनाया था 610 का ऑल टाइम हाई भी है एंड 52 भी हाई भी है 610 का जो प्राइस है यहाँ पे। और वहीं हम बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने जो उसकी जो कैंडल थी वो ग्रेव स्टोन डोजी जैसा दिख रहा है। अब ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये हुआ कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्राइस पे, यहाँ पे 566 के प्राइस से इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। और इसका जो क्लोजिंग जो प्राइस था वो उसके ओपनिंग प्राइस के काफ़ी नज़दीक है। मतलब वॉल्यूम तो रहा, ट्रेडिंग हुई, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर भी गया, 564 तक गया। बट वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला और ये अंत में जो क्लोज हुआ, इसका क्लोज जो हुआ 508 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम पर क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग जो है वो अराउंड 512 के आसपास रही है और जो इस मंथ का जो रुपीस प्राइस था वो 510 रहा है। और और अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रीवियस मंथ का जो लो है या फिर प्रीवियस मंथ का जो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ये स्टॉक इस महीने तो नहीं आया है। सो दैट इज़ वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर दिस स्टॉक। और अभी तक ये महीना अराउंड ख़त्म होने को है लगभग लगभग, बट इस स्टॉक का जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट जो है, स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम की अगर लेवल की बात करें सो दिस कुड भी एक लेवल ये हो सकता है और दूसरा जो हो सकता है ये जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था लास्ट टाइम। काफ़ी सेलर्स इस प्राइस पे थे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर देख के ये पता लग रहा है कि चार्ट जो है फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसका अब मूव जाना चाहिए तो 567 के आसपास आके रिटेस्ट करेगा और उसके बाद इसमें एंट्री हो सकती है। या फिर यहाँ से देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर क्या है। तो बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पर लास्ट वीक जो था वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जैसा था। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में और इस प्राइस के बीच में, इसके रेंज के बीच में यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन इज़ गुड थिंग। और ये जो ब्रेकआउट आता है कंसोलिडेशन के बाद ज़्यादा रिलायबल ब्रेकआउट होता है। बट डिस्पाइट द वॉल्यूम इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम इज़ नॉट टू गुड। बट बात करें प्रीवियस वॉल्यूम से तो प्रीवियस वॉल्यूम से जो है वो ज़्यादा है। तो पिछले महीने के पिछले हफ्ते के वॉल्यूम से ज़्यादा है इस हफ्ते का वॉल्यूम। और ये हफ्ता भी अभी तक क्लोज हुआ नहीं है और ये हफ्ता काफ़ी छोटा भी रहा है ट्रेडिंग सेशन के लिए। बट ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट तो आ गया है तो इसका रिटेस्ट होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है विच इज़ अ गुड साइन। और पिछले जो कैंडल्स भी रहे वो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये हफ्ता अगर क्लोज हुआ गुड, अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे प्राइस पे क्लोज हुआ, तो रिटेस्ट अगर करके यहाँ पे इसके आसपास आता है अराउंड 561 के आसपास, 565 से 561 के आसपास, तो यहाँ पे
अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड इट। आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। बिफोर बाइंग एनी स्टॉक और इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, काइंडली कंफर्म विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ये डिस्क्लेमर था। चलिए इसका एनालिसिस अभी डेली टाइम फ्रेम पर भी कर लेते हैं। अब बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ये जो 561 का जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जहाँ से स्टॉक ने छोटा सा पुल बैक किया था। नॉट छोटा सा पुल बैक, इट वॉज अ गुड पुल बैक फॉर द स्टॉक। और यहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया एट द प्राइस ऑफ 510 एंड अगेन मूव। फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, देन टुक सपोर्ट एट 521। यहाँ पे अच्छी बाइंग दिखी। उसके बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल एंड एक ग्रीन कैंडल बनी एंड देन वन मोर बिग कैंडल। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। एंड लास्ट जो डे का वॉल्यूम था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम जो 21 अक्टूबर को मोर ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग सेशन था वो 1 घंटे का ही था। बट इसका जो क्लोजिंग है 603 पे है, तो बुलिश सेंटीमेंट डेली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड की अगर बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है इसका, ये अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी इसका रिटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिटेस्ट होगा सो वी कैन डू बाइंग इन दिस स्टॉक, अगर इसको ऐड करना रहेगा। सो यू कैन ऐड। सो बिटवीन द प्राइस ऑफ 560 के आसपास कर सकते हैं, यहाँ तक आएगा अराउंड 560, 560 से 570 के बीच में। अब उस समय पे प्राइस एक्शन क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। बट ये देखिए, यहाँ पे 3 घंटे की भी जो जो टाइम फ्रेम है 3 घंटे का, यहाँ पे भी स्पिनिंग कैंडल एंड ग्रीन कैंडल एंड अगला जो कैंडल है वो भी एक बुलिश कैंडल है 3 घंटे का भी। तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो यू कैन कंसिडर बाइंग इन दिस। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे 540 के आसपास यू कैन पुट स्टॉप लॉस। तो 540 के आसपास स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यस, अराउंड 541 थोड़ा और मार्जिन दे के आप यहाँ पे रख सकते हैं, अराउंड 539 के आसपास SL। एंड ये तो हो गया एंट्री अराउंड बिटवीन 560 टू 570 एंड SL इज 540। अगर टारगेट की बात करें, तो टारगेट शुड बी, जो हमारा SL है उसका 2 टाइम्स। तो SL जो हमारा है अगर 560 के आसपास, इफ़ वी कंसीडर एंट्री एंड SL इज ऑफ 540, सो ये दोनों का 20 रुपये का डिफरेंस है। तो 20 20 टू द 40, तो 40 रुपये के आसपास टारगेट होना चाहिए। तो देखते हैं, वी विल डू द रेंज कैलकुलेशन इफ। तो अभी यहाँ से इफ यू डू एंट्री एट दिस पॉइंट, तो 625 के आसपास टारगेट आ रहा है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का इफ ऐड करते हैं, ओके। यहाँ पे SL है अपना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, 2:3 4, मतलब 1:2 का अराउंड है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का दिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टॉक एंड थैंक यू सो मच। ओके, एंड वन मोर स्टॉक एक और है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, वो अभी एनालाइज नहीं करूँगा, बट आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। अब द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि मंथली टाइम फ्रेम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, मंथली टाइम फ्रेम पर जो है ये अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। पिछली जो कैंडल्स हैं अच्छी बाइंग दिख रही है, और पुल बैक के बाद अगेन बाइंग यहाँ पे दिख रहा है। और इस महीने की भी जो कैंडल जो दिख रही है इस मंथ की भी, इसमें भी बाइंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अगर यहाँ पे 58 के आसपास सपोर्ट लेता है और एंड उसके नीचे नहीं जाता है, एंड 54 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, एंड 58 के आसपास सपोर्ट लेके एंड इफ स्टॉक मूव्स, देन हियर ऑल्सो वी कैन सी, देखते हैं क्या होता है उस समय पे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।